पूजा भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सार्थकता मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहनता से समझी जा सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधक को साकार से निराकार की ओर ले जाती है और अंततः उसे आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव मन स्वभावतः दृश्य माध्यमों के प्रति अधिक आकर्षित होता है। किसी अमूर्त शक्ति की तुलना में मूर्त रूप में श्रद्धा व्यक्त करना व्यक्ति के लिए अधिक सहज होता है। मूर्ति एक प्रतीक के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्ति की आस्था और भावना को उभारने में सहायक होती है। जब साधक किसी आराध्य की मूर्ति की पूजा करता है, तो वह उसके साथ एक गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित करता है। प्रारंभिक अवस्था में, जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक व्यक्ति को किसी बाह्य प्रतीक की आवश्यकता होती है। मूर्ति इस आवश्यकता को पूरा करती है और साधक को ईश्वर के गुणों एवं स्वरूप का स्मरण कराती है। धीरे धीरे जब साधना गहरी होती है और हृदय में भगवान का बोध स्थिर हो जाता है, तब बाह्य मूर्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मूर्ति पूजा साकार से निराकार की ओर बढ़ने का एक साधन है। भारतीय आध्यात्मिकता में यह विश्वास किया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। वे प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही बात श्रीमद्भागवत में इस प्रकार वर्णित है। अह सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः त अवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते पूजा विडम्बनाम्। अर्थात मैं सब प्राणियों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। इसकी उपेक्षा करके जो लोग पूजा का ढोंग करते हैं, वह केवल दिखावा मात्र है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि मूर्ति पूजा का मुख्य उद्देश्य आंतरिक भाव को जागृत करना है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर की अनुभूति नहीं कर लेता, तब तक बाह्य साधनों का सहारा लिया जाता है। मूर्ति पूजा की सार्थकता को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा के महत्व को समझना होगा। जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसमें विशेष ऊर्जा का संचार किया जाता है। यह प्रक्रिया साधना एवं मंत्र शक्ति द्वारा संपन्न की जाती है, जिससे मूर्ति मात्र एक पत्थर या धातु का टुकड़ा न रहकर दिव्य चेतना का केंद्र बन जाती है। इस प्रकार मूर्ति में शक्ति का अधिष्ठान किया जाता है और श्रद्धालु उसकी पूजा कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। भगवान की भव्य मूर्ति के दर्शन करने से मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। जब भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ मूर्ति के समक्ष बैठता है, तो उसका हृदय भगवान के गुणों और लीलाओं का स्मरण करता है। यह भावना व्यक्ति को आंतरिक शुद्धि की ओर ले जाती है और उसके मन को ईश्वर में स्थिर करने में सहायक होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को केवल एक कर्मकांड न मानकर आत्मोन्नति का माध्यम माना जाता है। मूर्ति पूजा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करना है।
प्रारंभिक अवस्था में मूर्ति को माध्यम बनाकर ध्यान और भक्ति की साधना की जाती है। लेकिन जब साधक अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है, तब बाह्य प्रतीकों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है, जहाँ साधक और आराध्य में कोई भेद नहीं रह जाता। इस प्रकार मूर्ति पूजा केवल एक साधन है जो भक्त को साकार से निराकार की ओर, भौतिक से आध्यात्मिक की ओर और बाह्य से आंतरिक की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसे ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचाने में सहायक होती है।